हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोग के एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये इजेड वाईसीटी 135 का एग्जाम जल्दी होने वाला है। इसका मैंने जो एक्सप्लेनिंग वीडियो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अब मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाई हूँ। ये आप लोग देखिएगा और इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यूनिट वाइज इसको अरेंज करके आपके लिए ये बनाया है, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है उसे आप शेयर मत और हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको कैसे लिखना है और कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आएंगे। सो नाउ विल स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द हाइपोथैलेमस रेगुलेट ऑल द एंडोक्राइन एक्टिविटी इन मैमल्स। तो आपको पता होना चाहिए मैमल्स के बारे में, उनकी एक्टिविटीज क्या होती हैं। उसके बाद उसमें जो हमारा हाइपोथैलेमस, जो ये वर्ड जो बोल रहे हैं, ये क्या हमारे कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वहां पर ये एक्टिविटी अपना परफॉर्म करते हैं। तो इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए पहले आपको एक पैरा या 2 to 3 लाइंस में मैमल्स के बारे में एक्सप्लेन करना होगा, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस रेगुलेट की बात हो रही है वो एक्सप्लेन करना होगा। ऑफ पीपीपी, देखिए ये हमारा है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये जो है इस पाथवे का एक प्रॉपर आपका अवेलेबल डायग्राम है। चाहे तो आप वो भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर आपको हाईलाइट करने को कहा। इट मींस आपको यहाँ पे इसमें क्या जो चेन है बन रहा है, किसके प्रेजेंस में, ये सारा क्या करना है आपको पॉइंट्स में वहां पर एक्सप्लेन करना है। देखिए ये बेसिकली आपका 5 मार्क्स का आता है, तो इसमें आपको डायग्राम भी इसके साथ मस्ट है बनाना। फिर नेक्स्ट है हमारे कुछ डिफाइन। ये जो डिफाइन मैंने डिस्कस की है, आर्टरी एंड वेन, ये हमारे बेसिक डिफाइन है। वैसे तो आप लोगों ने डिफाइन तैयार किए होंगे बहुत सारे, बट ये जो आर्टरी और वेन है इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। आर्टरी में हमारा ब्लड कहाँ फ्लो होता है, वेन्स में कहाँ होता है। कई कई बार हमारा फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन भी यहीं से बन के आता है। तो आपको ये जो डिफाइन है ना आर्टरी और वेन, इसको भी आपको स्किप नहीं करना है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जो कि है डिफरेंस। देखिए डिफरेंस मैंने और भी डिस्कस की, बट पहला मैंने ये जो डिफरेंस रखा है ब्लड एंड सेरम, ये इस वजह से रखा है क्योंकि ये हमारा बेसिक है। मतलब जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं वो हमारे उन चैप्टर से रिलेट करता है। तो जो चैप्टर के हमारे जो टॉपिक होते हैं उनमें सबसे पहले जो टॉपिक होते हैं बेसिक टॉपिक, वो होते हैं हमारे ब्लड एंड सेरम। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है, ब्लड और सेरम। अब ब्लड में आपको ये भी बताना है कितनी आपकी प्लेटलेट्स होती हैं, कितनी थ्रोम्बोसाइट्स होती है ना, ये सारा कुछ आपको डिटेल में बताना है। बस ब्लड का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 to 3 लाइंस लिख देना है, और सेरम में भी आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बायोकेमिकल पाथवे दैट प्रोड्यूस एटीपी। तो देखिए ये यहाँ पे जो आपसे कह रहे हैं, ये आपसे यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि आपको एक तरह का बायोकेमिकल आप पूरा प्रोसेस होता है, एक पाथवे होता है, जिसमें आपको ये बताना है जो वर्टिब्रेट मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें आपको क्या करना है, इसका बायोकेमिकल पाथवे बनाना है, और वो एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है। ये आपको वर्टिब्रेट में देखने को मिलेगा। तो देखिए जब आप वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें आप ये इजीली क्या करेंगे, ये कैटेगराइज कर लेंगे कि इसमें कौन सा पाथवे होता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है। ठीक है। उसके बाद हमारा सिक्स क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने ये जो बेसिक 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये आपके मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब भी आप इसके कोई भी टॉपिक अच्छे से पढ़ें और आपको ये टर्म्स देखने को मिले तो इनको आपको स्किप नहीं करना है। अब हम लोग नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पे पढ़ जाते हैं। वो भी हमारा क्या है, डिफाइन। डिफाइन में जो है हमारा वो है ग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए ग्लूकोजेनिस मतलब ग्लूकोज का यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और ग्लाइको मीन्स यहाँ पे ग्लूकोज प्लस स्टार्च, इन सबका हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो देखिए ये बेसिकली डिफाइन में आता है। बच्चे इसको भी डिटेल में पढ़ के जाते हैं। कई बार ये 5 मार्क्स में सिंगल पूछ लिया जाता है, बट डिफाइन में मैंने इसलिए बोला है जिससे कि आपको आपका जो वर्ड है उसका कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। ये आपका ज्यादा से ज्यादा 1.5 नंबर का या 2 नंबर का आता है, तो उसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है आप अपने हाथ से उसको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर लेंगे। फिर हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है जो कि हमारा है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में आप देख सकते हैं कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने जो है वो आपके कैटेगराइज कर होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है, अगर इसके आप आंसर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम इसका आपको आंसर देंगे। इसमें क्या है, इसमें जो क्रैब साइकिल है उसमें आपको पूरा क्रैब साइकिल का फॉर्मेशन दिखाना है कि कितना आपका एटीपी निकल रहा है, कितना एडीपी बन रहा है, ये सारा आपको यहाँ पे क्रैब साइकिल में बनाना है। देखिए क्रैब साइकिल का मतलब ये नहीं है कि बस आपको उसको थ्योरी में एक्सप्लेन कर देना है। थ्योरी में तो आपको फ्यू पॉइंट्स एक्सप्लेन करने ही है, बट साथ ही साथ इसका जो प्रॉपर अवेलेबल डायग्राम है वो भी बनाना है, क्योंकि उससे आपका क्लियर पता चलेगा कितना नंबर ऑफ एटीपी और कितना नंबर ऑफ एडीपी रिलीज हो रहा है। फिर हमारा सेकंड है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ये आपका डिफाइन में, ये आपका अगर वर्ड अच्छे से पता है तो आप इसको 2 to 3 लाइन्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर है हमारा फॉस्फोलिपिड। तो देखिए फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो हमारे ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोलिसिस जो होते हैं इनके पार्ट होते
होते हैं, इनको भी आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और फिर है कीटोजेनेसिस एंड सिनैप्सिस। तो देखिए सिनैप्सिस एक पॉइंट होता है जहाँ पर हमारी क्या होती है, जो नर्व्स होती हैं वो जाके एक पॉइंट पे मिल जाती हैं। तो देखिए ये जो सिनैप्सिस है, अगर आप न्यूरॉन्स के बारे में अच्छा सा पढ़ेंगे, पूरा डिटेल हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो सिनैप्सिस टर्म आपको देखने को मिलेगा। कई बार आपसे फिल इन द ब्लैंक में भी ये पूछ लेते हैं कि इसका क्या रोल होता है, तो आपको वहाँ पे ये वर्ड फिल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वहाँ पर हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द एसेंशियल न्यूट्रिशन, व्हाई इज इट दैट सर्टेन न्यूट्रिशंस आर एसेंशियल फॉर सम एनिमल। देखिए पहले आपको पता होना चाहिए आपके एसेंशियल न्यूट्रिशन और नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, ठीक है? उसके बाद उन्होंने इसी क्वेश्चन में क्या किया है, एक चीज़ और ऐड कर दी कि ये बताइए जो जो आपका न्यूट्रिशन होता है, एसेंशियल न्यूट्रिशन, वो एनिमल्स के लिए कितना हेल्पफुल होता है। तो देखिए ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, इसमें आपकी बहुत सी चीज़ें पूछी गई, लेकिन उससे पहले आपको अपना एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का टॉपिक अच्छे से तैयार करना होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर आपका है पॉलीसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड। तो देखिए जब आप फॉस्फोलिपिड का टॉपिक पढ़ेंगे, तो उससे पहले आप पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसके बाद आप ये जो पॉलीसैकेराइड और मोनोसैकेराइड है, इसको भी अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएँगे और साथ ही साथ फॉस्फोलिपिड्स भी बता पाएँगे। देखिए आपके जो क्वेश्चन है ना, वो कभी भी एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, बट हमें जो टॉपिक है वो हमेशा डायरेक्ट तैयार करके जाना होता है, जिससे कि क्या हो, जो हमारे क्वेश्चंस जो भी वहाँ पूछे जाएँ, हम उन टॉपिक से रिलेट करके उसको अपने आंसर को उसमें प्रेज़ेंट कर पाएँ। तो इसलिए यहाँ पर आपके मैंने इसीलिए थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से उनका जो लेवल है वो कॉम्प्लेक्स कर दिया, जिस वजह से आप अपने टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ें और इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ जब आपको मिले तो आप सॉल्व कर लें। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव डबल रेसिप्रोकल इक्वेशन फ्रॉम मिचेल्स-मेंटन इक्वेशन। देखिए जो आपका मिकेलिस-मेंटन इक्वेशन है, इसकी पूरी एक इक्वेशन आती है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आपको बोला है डबल रेसिप्रोकल इक्वेशन, ये दोनों ही आपको तैयार करना है। इनका जो डेरिवेशन है वो भी आता है और साथ ही साथ इसका जो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, वो भी आपको एट द लास्ट आपको उसको ब्लॉक में शो करना होता है। ये 5 मार्क्स का आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये से स्किप मत करिएगा। फिर हमारा 11th क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो देखिए जब आप न्यूट्रिशन पढ़ेंगे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, मैंने अभी एसेंशियल नॉन एसेंशियल इस वजह से और भी नहीं बताया क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सप्लेन वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। देखिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फैट सॉल्युबल कौन-कौन से होते हैं और वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं। देखिए ये विटामिन्स जब जब आप पढ़ेंगे डिटेल में, तो आप वहाँ पे बता देंगे कि कौन-कौन से आपके वाटर सॉल्युबल है और कौन से फैट सॉल्युबल है। तो इसको आप जब अच्छे से तैयार करेंगे, तो इसके साथ-साथ आपका एसेंशियल और नॉन एसेंशियल भी तैयार हो जाएगा। फिर हमारा 12th क्वेश्चन है डिस्कस द रिएक्शन कैटलिस्ट बाय ग्लूकामेट डिहाइड्रोजिनेज। देखिए जो मैंने बोला ना अभी आपको क्रेब्स साइकिल बनानी पड़ेगी। क्रेब्स साइकिल में आपका एटीपी, एडीपी पता चलेगा कितना रिलीज़ हो रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा उसमें से कितने-कितने एंजाइम जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। अब उन्हीं एंजाइम को रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आपको वो रिएक्शन बतानी है जो कैटालाइज़ करे क्या ग्लूकामेट डिहाइड्रोजिनेज। तो देखिए जब वहाँ पर आप वो पूरा प्रॉपर डायग्राम तैयार करेंगे ना, तो आप इसका बता देंगे क्या प्रोडक्ट निकलेगा और क्यों। तो वो आप पूरा अपने आप जो अपना आंसर है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँगे। 13 क्वेश्चन है हमारा व्हाट टू मैकेनिज्म आर यूज्ड टू जनरेट एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज इन मसल सेल। देखिए मैंने अभी आपसे बिल्कुल इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बताया था कि आपको वहाँ पे क्या वर्टिब्रेट मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपको क्या बताया था, आपको बायोकेमिकल पाथवे बताना था। मैंने पूछा था और ये कहा था कि बताइए उसमें एटीपी कैसे प्रोड्यूस हो रहा था। उसी का रिलेटेड यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपका क्या पूछा है, यहाँ पर आपका मैकेनिज्म पूछा है किसका, ग्लूकोज का, और किसमें होना चाहिए, मसल सेल्स में होना चाहिए। और वो क्या जनरेट करेगा, एटीपी। वहाँ पे भी वो एटीपी प्रोड्यूस कर रहा था, बट दे आर अ पार्ट ऑफ अ वर्टिब्रेट मसल कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पर ये किसका पार्ट है, दे आर अ पार्ट ऑफ अ ग्लूकोज इन मसल सेल्स। तो ये क्वेश्चंस जो हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सीधा-सीधा टॉपिक होते हैं, उसी से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार बच्चे उसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, जो मैंने टॉपिक यहाँ आपको भी वीडियो में बताएँ, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद जब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है और अपने आंसर को कॉम्प्रिहेंस करना है, क्योंकि वहाँ पर आपका कंटेंट या फिर पेजेस नहीं मैटर करते, वहाँ पर ये मैटर करेगा कि आपने वहाँ पर कितना लिखा है, वो कितना कॉम्प्रिहेंडेड चीज़ है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो कि है डिफरेंसेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा डिफरेंसेस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें मैंने कुछ बहुत सिलेक्टेड डिफरेंसेस रखे हैं। वैसे तो आपके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनका जो आपका जो डिफरेंसेस है वो तैयार भी होंगे, बट ये ऐसे डिफरेंसेस है ना जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और इवन ये कुछ ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो आप
सकते हैं। पहला है आपका ऑस्मो रेगुलेशन एंड कोफॉर्मर्स। तो देखिए ये दोनों क्या है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, साथ इनका एक एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। फिर हमारा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मैंने भी बताया था। जब आप फॉस्फोलिपिड्स पढ़ेंगे तो उसी के अंदर आपका क्या आएगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी आ जाएगा। और लास्ट हमारा थर्ड है, जो कि हमारा आपका है प्रोटीथिक एंड कोएंजाइम। तो देखिए ये आपका एक प्रोटीथिक ग्रुप होता है, मतलब कि यहाँ पर आपको ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा एक ग्रुप होता है प्रोटीथिक ग्रुप, और वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसी ग्रुप के बारे में डिफरेंस करने को पूछ सकते हो, और इसके साथ आपका कोएंजाइम लगा दिया। इसके साथ कोई भी एंजाइम लगा सकते हैं, या फिर खाली ये भी बोल सकते हैं प्रोटीथिक ग्रुप और एंजाइम के बीच का डिफरेंस बताइए। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। कोएंजाइम कौन-कौन से होते हैं, जब आप अपनी साइकिल्स तैयार करें तो उन्हें याद रखिएगा, वो भी आपके फिल इन द ब्लैंक में पूछे जाते हैं। और लास्ट है हमारा असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पर आपके इसमें एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि इसमें बाइनरी फिजन और फ्यूजन ये सब किसमें किसके आते हैं, किसमें पार्ट होते हैं, तो आपको उसमें बताना होगा ये इसके एग्जाम्पल है। तो देखिए ये बेसिक क्वेश्चन जो मैंने थे, आज मैंने 14 क्वेश्चन आपसे टोटल डिस्कस किए, इन सबको आपको अच्छे से तैयार करना है। साथ ही साथ मैंने बताया आपको साइकिल्स तैयार करनी है, उनको भी अच्छे से करना है, साथ ही साथ उनके एंजाइम क्या-क्या है वो तैयार करना है। आपको इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड ऐसे ही थोड़े से ट्विस्टेड टाइप के क्वेश्चंस आएँगे, और आपको वहाँ पर ऐसे ही अटेम्प्ट करना होगा जैसे मैंने बताया है। अब आप नेक्स्ट क्या चाहते हैं, कौन सा चाहते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।